Good morning, students. Today we are start our Hindi grammar topic सार लेखन. सार लेखन means summary writing. जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश में समरी राइटिंग करते हैं और हमने उसी तरह से हम हिंदी में सार लेखन भी करते हैं. तो सार लेखन में कोई अनुच्छेद यानी कि कोई पैराग्राफ दिया होता है और उसे संक्षेप में उसकी शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखना होता है. सार लेखन का अर्थ है दिए गए अवतरण को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि उनका मूल भाव यानी कि मेन टॉपिक भी आ जाए और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूटे भी नहीं. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए. सार लेखन में किसी विषय को कम से कम शब्दों में लिखा जाता है और सार लेखन की आवश्यकता हमें ऑफिस, एजुकेशन, पत्रकारिता यानी कि कोई अगर रिपोर्ट राइट करनी होती है आदि काफी जगह पड़ती है. अतः हम कह सकते हैं कि समरी राइटिंग एक इम्पोर्टेंट आर्ट है और जिसका यूज हमें बहुत जगह जरूरत होती है, जिसका यूज होता है. सार लेखन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो कि हमें समझने की बहुत जरूरत है. तो इसमें एक कोई गद्यांश भी दे सकते हैं. तो सबसे पहले हमें गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लेखक क्या बात कहना चाहता है. और फिर जो भी महत्वपूर्ण बात दी गई है उसको हम पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं. फिर जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में और अपनी लैंग्वेज में हमें आंसर देना होता है. प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में आई हुई बातों पर ही होने चाहिए. अपनी ओर से कोई एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं होती और अगर हम लिखते हैं तो उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में उसका लिखना होता है. सारांश यानी कि जो संक्षिप्त रूप में उसका जो मेन टॉपिक होता है उसको हम 1/3 वर्ड में लिखना चाहिए. यानी कि अगर हमें 9 लाइंस दी हुई हैं तो उसके हमें 1/3 पार्ट लिखना होता है, 1/3 अंश लिखना है. सारांश में सभी इम्पोर्टेंट बातें अवश्य आ जानी चाहिए जो कि हमें गद्यांश में या अनुच्छेद में दी गई हैं. और पूरे गद्यांश को पढ़कर उसके मूल भाव को समझना चाहिए. यानी कि कवि क्या कह रहा है और किस टॉपिक पर हमसे बात कर रहा है और उसी बारे में हमें लिखना होता है. गद्यांश में जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो हमें कट कर देनी चाहिए. और अगर हमें 4-5 लाइंस एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो हमें कट करके लिखनी होती है. और 2-3 लाइनों को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना होगा. तो उसे हमें समझकर उसको एक ही लाइन बना देनी चाहिए. सार लेखन की जो भाषा होती है वो बिल्कुल इजी होनी चाहिए. तो इस तरह से सार लेखन में 1/3 वर्ड्स में लिखना चाहिए. यानी कि अगर हमारे पास 90 वर्ड है तो हमें 30 वर्ड्स में ही वो लिखना होगा. और सार लेखन के एंड में हमें इसका उचित शीर्षक भी देना होता है. तो शीर्षक भी हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग ही देना होता है. इसलिए हमें टॉपिक को बार बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तभी हम इसका उचित शीर्षक लिख पाएंगे. थैंक यू.